हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत प्रशासन एवं साहित्य से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 23 MCQ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, सल्तनत काल के अधोलिखित करों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जजिया दिया हुआ है, तो जजिया देखेंगे कि ये गैर मुस्लिमों से संबंधित था। ठीक है, सेकंड देखेंगे इधर ज़कात। ज़कात देखेंगे आप, ये मुस्लिम धार्मिक कर से संबंधित था, जबकि खराज गैर मुस्लिम से भूकर से संबंधित है, जबकि खुम्स जो है वो आपका लूटी गई संपत्ति से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध थे? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध है? नवाब आसफुद्दौला, गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद शाह रंगीला या कुतुबुद्दीन ऐबक? चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर इधर बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट है, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। क्या है पहला पॉइंट कि हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। दूसरा पॉइंट है, भारत में कव्वाली से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। बताएं दोनों पॉइंट सही है या फिर कोई एक गलत है। चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पहला पॉइंट भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पे सही है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? जियाउद्दीन बरनी थे, अफीक थे, इसामी थे या फिर अमीर खुसरो थे? तो चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? बहुत ही आसान सा सवाल है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी क्या करना है आपको, मिलान करना है। सल्तनतकालीन अधिकारियों को उनके विभागों से सम्मिलित करना है। इधर अधिकारी का नाम दिया हुआ है, इधर विभाग दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए कमेंट मिलाइए इसको और कमेंट करके बताइए कुछ का आंसर मुझे कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखेंगे इधर वजीर, वजीर ये अर्थ विभाग से संबंधित होता था। ठीक है, आरिज ए मालिक ये सैन्य विभाग से संबंधित होता था, जबकि सदर उस सुदूर ये धार्मिक विभाग से संबंधित होता था, और काजी उल कुजात ये न्याय विभाग से संबंधित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको बताना है इसमें यहाँ पर कौन सा एक सुमेलित नहीं है। दीवान ए मुस्त खराज ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित थे, दीवान ए अमीर खोही मोहम्मद तुगलक से संबंधित थे, दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है, दीवान ए रियायत ये बलवन से संबंधित है। चलिए बताइए कौन सा इसमें सुमेलित सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप, दीवान ए रियासत बलवन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सही सुमेलित किया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? आमिर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर या अब्दुल रहीम खान खाना को? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका आमिर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? अरबी, तुर्की, फारसी या उर्दू? चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फारसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, आमिर खुसरो, ये खुद को क्या बताया था, हिंदुस्तान का तोता।
किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? हसन निजामी, मिनहाज सिराज, अलबरूनी, शम्स सिराज, अफीफ। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? चलिए इसका सही आंसर है अलबरूनी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर, 11 नहीं होगा, 11 तो यहाँ हो चुका था ना। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 12 नंबर आगे होगा, इधर तो तीसरा फोर लिख रहा है, यहाँ पे आया। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। 12 नंबर, मध्यकालीन भारत में तलैया या अजकी कौन थे? मध्यकालीन भारत में तलैया या अजकी कौन थे? शाही कारखानों का महानिदेशक, हस्ती सैनिक, या गुप्तचर, या दीवान इमारत का प्रमुख, कौन थे? चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो मध्यकालीन भारत में तलैया या अजकी गुप्तचर थे, कौन थे? गुप्तचर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट बताइए क्या होगा इसका आंसर। इधर सूची 1 दिया हुआ है और इधर सूची 2 दिया है, इसको मिलान करना है। ठीक है, चलिए मिलान कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे जियाउद्दीन बर्नी, ये संबंधित है तारीख है फिरोज शाही, क्या हो जाएगा? जियाउद्दीन संबंधित किससे हैं? तारीख है फिरोज शाही से। बात करें हम हसन निजामी, तो ये आपका हो जाएगा ताजुल मासिर से संबंधित है। ठीक है, मिनहाज सिराज ये संबंधित है आपका, ये होगा आपका तबकात नासिरी से। ठीक है, जबकि यहिया बिन अहमद जो है वो संबंधित हो जाएंगे आपका तारीख मुबारक शाही से। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। 13 का ये हो जाएगा शायद आपका 31 4, ये हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया कौन किया था? आदिल शाह ने, आमिर खुसरो ने, तानसेन ने, या फिर बैजू बावरा ने? तो ये किए थे आमिर खुसरो ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है सल्तनत काल में अमीरों को स्वर्ण काल कहा जाता है? मामलुक काल को, लोधी काल को, या तुगलक काल को, या सल्तनत काल को? तो ये कहा जाता है लोधी काल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है तूती ए हिंद या फिर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? पट्टी में, पाटली में, या पटियाली में, या पटियाला में? तो ये हुआ था पटियाली में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था क्या था? अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, या फिर वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, या फिर इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, या कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली? चलिए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, कौन था? चौधरी, रावत, मलिक, या पटवारी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौधरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर दिया हुआ है सूची 1, इधर दिया हुआ है सूची 2। चलिए मिलान कीजिए, इसका क्या होगा। तो तारीख हिंद देखेंगे, ये संबंधित है आपका अलबरूनी से। ठीक है, तारीख है दिल्ली, तारीख है दिल्ली से संबंधित होगा, किससे संबंधित होगा? ये हो जाएगा आपका आमिर खुसरो से। ठीक है, बाकी रेहला देखेंगे, ये संबंधित है आपका इबन बतूता से, जबकि तबकात ए नासिरी हो जाएगा आपका मिनहाज से। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सल्तनत कालीन निम्नलिखित ग्रंथों का सम्मिलित करना है आपको। ठीक है, तो तारीख है आमिनी, ये किससे संबंधित है? तो ये उत्वी से ही संबंधित है, ये ठीक है। फुतूहात ए फिरोज शाही, ये संबंधित है आपका फुरुष तुगलक से, ये भी सही दिख रहा है सामने। ठीक है, खजाइल उल फुतूह, ये संबंधित है आपका अमीर खुसरो, ये भी सही है। फतवा या जहांदारी, तो ये जियाउद्दीन बर्नी संबंधित, ये भी सही है। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी कि 20 का डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी,
मुस्लिम धर्म तत्व की अक्सर अपेक्षा की जाती थी। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इतिहास बनी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लाम नहीं माना, क्योंकि क्या कारण था कि नहीं माना था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखते हैं। हदीस एक है, क्या है। इस्लामिक कानून है, बंदोबस्त कानून है, सल्तनतकालीन कर है या मनस बधार है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इस्लामिक कानून। हदीस क्या है, एक इस्लामिक कानून है। आज का अंतिम प्रश्न, मुगल काल में दरबारी भाषा थी। बताना आपको कि मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी। अरबी थी, तुर्की थी, फारसी थी या फिर उर्दू थी। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा फारसी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 23 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।